भूतिया आइसक्रीम वाला शहर का सबसे बड़ा चौराहा तलवंडी नाम से प्रसिद्ध था, जहां बहुत से लोग आते जाते थे। उसी चौराहे पर बहुत से गोलगप्पे की दुकानें थी और आइसक्रीम की भी दुकानें थी। उसी चौराहे पर एक किशन नाम का भी आइसक्रीम वाला रहता था। चौराहे से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा घर था, जिसमें बबलू नाम का एक बच्चा रहता था। बबलू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वह हर दिन अपने पिता के साथ किशन के पास आइसक्रीम खाने आता था। बबलू आज भी आइसक्रीम खाने के लिए आया। किशन चाचा, एक आइसक्रीम दे दो, और हाँ, सबसे बढ़िया वाली आइसक्रीम देना। अरे बबलू बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो हमेशा तुम्हें सबसे अच्छी आइसक्रीम ही खिलाता हूँ। इसीलिए तो मैं भी हमेशा आपके पास ही आइसक्रीम खाने आता हूँ। ये लो बबलू बेटा, बढ़िया वाली आइसक्रीम, और आराम से घर जाना और सड़क पार करते समय ध्यान देना। ठीक है किशन चाचा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आराम से सड़क पार कर सकता हूँ। बबलू आइसक्रीम लेकर घर चला जाता है। उधर कृष्ण और लोगों को आइसक्रीम देने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन किशन अपना ठेला बंद करके घर लौटता है और घर पहुंचते ही देखता है कि लाइट नहीं है। ओहो, लाइट को भी अभी जाना था। अब मुझे टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी। किशन अंधेरे में टॉर्च ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसका हाथ बिजली की तार से छू जाता है और उसी समय लाइट आ जाती है और किशन को जोरदार झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। किशन अकेला रहता था, इसलिए उसकी मौत की खबर किसी को नहीं मिलती और उसकी आत्मा भूत बन जाती है। मुझे जानबूझकर करंट से मारा गया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन किशन का भूत चौराहे पर आइसक्रीम लगा लेता है और सभी को फ्री में आइसक्रीम खिलाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम फ्री में, आइसक्रीम बिना पैसों की आइसक्रीम। बगल में गोलगप्पे वाला जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। भैया, लगता है इसका दिमाग सटिया गया है। अब ऐसे भला कोई फ्री में आइसक्रीम खिलाता है क्या? गोलगप्पे खा रहा एक आदमी कहता है, कुछ भी हो भैया, अब जब वो फ्री में आइसक्रीम खिला ही रहा है तो हमें जरूर खानी चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोना ही बुद्धिमानी है। सभी लोग किशन की आइसक्रीम खाने के लिए जमा होने लगते हैं और वह फ्री में आइसक्रीम देता है। तभी वहां पर बबलू आ जाता है। क्या बात है किशन चाचा, आज तुम्हारी दुकान पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। इससे पहले मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। बबलू बेटा, आज मैं सभी को फ्री में आइसक्रीम खिला रहा हूँ, इसीलिए इतनी सारी भीड़ जमा हो गई है। इसका मतलब मुझे भी फ्री में आइसक्रीम खाने को मिलेगी। हाँ हाँ बबलू बेटा, क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम। बबलू एक के बाद एक कई आइसक्रीम खा लेता है और अगले दिन ही वह बीमार पड़ जाता है। बबलू के पिताजी उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बबलू को बहुत सारी दवाइयाँ देता है और उससे कोई आराम नहीं मिलता और उसके बाद एक हर कोई बीमार पड़ने लग जाता है। शहर के डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है, सभी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को भूतिया आइसक्रीम खिलाकर बीमार कर दिया। सब मरेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किशन का भूत लोगों को भूतिया आइसक्रीम खिलाकर बीमार कर रहा था। ऐसे करते हुए एक हफ्ता हो गया था और लोगों की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया था। बबलू के बीमार होने की खबर उसके मामा को पता चलती है तो बबलू से वह मिलने आते हैं और वह एक दिन घूमते घूमते किशन की आइसक्रीम वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं और किशन से कहते हैं, अरे भाई, एक बढ़िया सी आइसक्रीम देना। भाई, एक नहीं, 2 आइसक्रीम दो। एक आइसक्रीम अपने भांजे के लिए भी लेता चलूं। कैसी बात करते हो भाई, आपका भांजा यानी हमारा भांजा। ये लो बढ़िया वाली दोनों आइसक्रीम। आइसक्रीम लेने के बाद बबलू के मामा उसे पैसे देते हैं।
अरे नहीं नहीं भाई, मेरी दुकान पर पैसे नहीं लगते, सभी को फ्री में आइसक्रीम मिलती है। शायद तुम यहाँ पर नए आए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। किशन की बातें सुनकर बबलू के मामा को शक होता है और वह आइसक्रीम लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे पास 2 आइसक्रीम है और मुझे इनका टेस्ट करवाना है। अरे क्यों नहीं सर, आप आइसक्रीम का सैंपल दे दीजिए, मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ। बबलू के मामा आइसक्रीम का सैंपल देकर बाहर बैठ जाते हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। तभी डॉक्टर बबलू के मामा को बुलाता है। अरे भाई, ये आइसक्रीम है या जहर? इतनी जहरीली आइसक्रीम कहाँ से लाए हो? क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है इस आइसक्रीम में? इस आइसक्रीम में एक अजीब तरह का वायरस है, ऐसा वायरस मैंने आज तक नहीं देखा। बबलू के मामा तुरंत समझ जाते हैं कि उस आइसक्रीम वाले ने ही सभी को बीमार कर रखा है। तो ये बात है, इसीलिए वो आइसक्रीम वाला सबको फ्री में आइसक्रीम खिला रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। बबलू के मामा किशन का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। किशन घर में जाते ही भूत बन जाता है और वह कहते हैं, अरे बाप रे, इतना खतरनाक भूत, भागो यहाँ से, भागो। भाग आते हैं और घर पर आकर चैन की सांस लेते हैं। अगर वो भूत मुझे देख लेता तो पता नहीं क्या होता। मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। बबलू के मामा अगली सुबह ही शहर के एक जाने माने तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा की जय हो। बाबा, शहर में एक भूतिया आइसक्रीम वाला सभी लोगों को बीमार कर रहा है। उसने मेरे भांजे को भी भूतिया आइसक्रीम खिलाकर बीमार कर दिया। आप कोई उपाय बताइए बाबा। तबाही, घोर तबाही। हमें किसी भी तरह के भूत को रोकना होगा, वरना वो सारे शहर को बीमार कर देगा। के बाद बबलू और तांत्रिक बाबा तलवंडी चौराहे पर आ जाते हैं और जहां पर किशन आइसक्रीम बेच रहा होता है। तभी तांत्रिक बाबा कुछ पानी निकालकर किशन के ऊपर फेंकते हैं और वह अपने असली रूप में आ जाता है और लोग उसको देखकर भगदड़ मच जाती है चौराहे पर। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक तू भी मरेगा। इसके बाद किशन का भूत अपने मुंह से काला धुआं निकालता है और साधु के ऊपर फेंक देता है। धुआं के प्रभाव से साधु बेहोश हो जाता है और उसके बाद किशन अपने मुंह से आग निकालने लग जाता है और पूरे चौराहे को जलाने लग जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। तो किशन के मामा जी एक दिमाग लगाते हैं और साधु के ऊपर पानी फेंकते हैं और साधु उड़ जाता है। तो साधु एक महामंत्र का जाप करते हुए किशन के ऊपर पानी फेंकता है। किशन के मरते ही सभी लोग ठीक होने लग जाते हैं।